हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बात करने वाले हैं। कोर्स कोड B05 BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक परचेज करनी है, किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सेफ स्कोर क्या होगा, ये सब हम इस वीडियो में जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बात करते हैं कि एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले तो आपको जामिया की साइट पे विजिट करना है jmicoe.in। जैसे ही आप जामिया मिलिया इस्लामिया की साइट पर आएंगे इस तरीके से आपको पेज देखने को मिलेगा और उसमें आपको एडमिशन वाले सेक्शन में आना है और एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस वाले ऑप्शंस को आपको क्या कर लेना है, क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरीके से पेज ओपन होएगा। यहाँ पे आपको कोर्स टाइप सेलेक्ट करना है बैचलर, और उसके बाद कोर्स का नेम हमें BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA का सिलेबस देखना है। और उसके बाद ये जो कैप्चा लिखा है एज इट इज़ आपको जो है इस पर फिल करना है और फिर सर्च करना है। चलिए फटाफट हम पहले कैप्चा फिल कर लेते हैं। तो हमने ये कैप्चा फिल कर लिया और उसके बाद जो है आपको सर्च पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सर्च पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका ये सिलेबस आ जाएगा। फिर व्यू वाले ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे इसका PDF जो है डाउनलोड हो जाएगा और PDF डाउनलोड होने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं कोर्स कोड B05 और ये रहा आपका सिलेबस BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का। सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसमें जो है टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। किस किस टॉपिक से पूछे जाते हैं? इंग्लिश से पूछे जाते हैं, जनरल अवेयरनेस से पूछे जाते हैं, रीजनिंग से पूछे जाते हैं और सोशल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं जनरल अवेयरनेस से। देखिए इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली हैं चीज़ें वो है जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस। चलिए अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको एंट्रेंस टेस्ट की देखिए एक बुक तो आपको परचेज कर लेनी है शफीकुर रहमान की। आपको ये बुक परचेज कर लेनी है, एंट्रेंस टेस्ट के लिए आती है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के। उसमें आपको इन सब टॉपिक से क्वेश्चन सारे के सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA की बात करें, अच्छा खासा इसमें कंपटीशन होता है। अगर आप इसके एंट्रेंस टेस्ट को निकालना चाहते हैं तो आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब किन किन बातों का पहले आपको ध्यान रखना है, फिर मैं टॉपिक वाइज बता दूंगा आप कौन से बुक ले सकते हैं, कैसे आपको परचेज करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं जैसे इंग्लिश के लिए, पहले हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश के लिए आप अरिहंत की बुक जो है ले सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जर्नल इंग्लिश की। ठीक है, और जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करें, सोशल अवेयरनेस बात करें, अगर आप जनरल अवेयरनेस को अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हैं बहुत अच्छे से, तो ल्यूसेंट की बुक परचेज कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपको। और मैं दूसरा तरीका भी अभी आपको समझा दूंगा किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि है रीजनिंग। अब रीजनिंग को लेकर बहुत बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है, रीजनिंग क्या करें, कई बच्चों को कहते हैं कि समझ नहीं आती आर्ट्स बैकग्राउंड। तो ऐसा कुछ नहीं है, रीजनिंग कोई मैथ्स नहीं है, बिल्कुल बेसिक्स है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर जाए रीजनिंग के, आपका जो है काफ़ी हद तक कवर हो जाएगा। सारी वीडियोस चैनल्स पे आपको मिल जाएगी, आगे प्रिपरेशन वीडियो चैनल्स पे और अपलोड की जाएगी। मैं आपको इसमें एक एक करके समझाता हूँ आपको करना क्या है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन तैयार करना चाह रहे हैं, सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर करें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस किस टॉपिक से आ रहे हैं, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता चल जाए कि आपके कितने मार्क्स स्कोर हो सकते हैं अभी बिना पढ़े। तो आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले ये देखना है। अब एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आपने देख लिया, अब बच्चे क्या करते हैं लास्ट में एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखते, जो कि बिल्कुल ही गलत पैटर्न है। अगर आप लास्ट में एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा। जब आपको पता चलेगा कि करना क्या था तब बहुत देरी हो चुकी होगी। तो पहला ये गलती नहीं करनी है कि आप एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर बाकी बच्चों की तरह लास्ट में देखें। तो सबसे पहला ही स्टेप में आपको एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर देख लेना है। उसके बाद आपको देखना है कि इसमें आपके अच्छे सब्जेक्ट्स में कौन कौन से। अब आपको पता है एंट्रेंस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंग्लिश हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, रीजनिंग हो गया, सोशल अवेयरनेस हो गया। अब आपको लग रहा है कि आपका एरिया जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग स्ट्रांग हो सकता है आपका, तो इस पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर दें, सबसे बढ़िया रहेगा आपके लिए। और सोशल अवेयरनेस इंग्लिश में से आपको जो एक चूज़ करें। तो 2 टॉपिक्स तो आपको इसको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अगर आप 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लेंगे तो 50% पोर्शन तो आपका तैयार हो गया। अब बात आती है कि जनरल अवेयरनेस को कैसे कवर किया जाए। देखिए जब आप जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं
20 to 25% क्वेश्चन आपको जो है एंट्रेंस पेपर में रिपीट देखने को मिल जाता है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं करेंगे, कभी कभी क्या होता है बीबीए का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कि जनरल अवेयरनेस सब में है, रीजनिंग सब में है, ये 2 टॉपिक्स ऐसे हैं जो सब में हैं, और इंग्लिश भी। इंग्लिश ज़्यादातर क्या होता है अलग ही आती है, लेकिन जनरल अवेयरनेस तो आपको कर लेनी है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे जो बिल्कुल रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अभी जो है टॉप 500 जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ जो है चैनल्स पे अपलोड की जाएगी, ताकि आप लोग अच्छे से जनरल अवेयरनेस की प्रिपरेशन कर पाएँ। तो जनरल अवेयरनेस के लिए मैं आपको कहूँगा चैनल्स की वीडियोस कवर कर जाएं, आपका काम बन जाएगा। और बाकी जो अभी 500 सीरीज़ अपलोड होगी उसको आप कवर कर जाएं, ईजिली आप जो है अपने एग्ज़ाम्स की जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर लेंगे। बाकी शफीक और रहमान को ज़रूर पढ़ें। सेम रीजनिंग के लिए भी वीडियो चैनल्स पर अपलोड की जाएगी, जो वीडियोस अपलोड है आप उसको भी कवर कर लीजिए। अब बात करते हैं आपको करना क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले जब आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो जैसे शफीक और रहमान से पढ़ रहे हैं, या फिर आप लुसेंट से पढ़ रहे हैं, या फिर इंग्लिश की बुक, कुछ भी आप तैयार कर रहे हैं, साथ के साथ आपको क्या करना है, नोट्स बनाते हुए चलने हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो लास्ट टाइम पे क्या होगा, मान लीजिए आप 4 बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप 2 दिन पहले 4 बुक्स रिवाइज नहीं कर सकते। ये तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो बेटर ऑप्शन है आप जो पढ़ें, जो जो आपको इंपॉर्टेंट दिखे कि दिख रहा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए आपने एक पूरा पेपर सॉल्व करा, पूरे पेपर में से आपको जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे उसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि नोट डाउन कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से वो याद रह जाता है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर आप एक बार पढ़ के इग्नोर कर देंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अच्छे से पढ़ना है। दूसरी चीज़, नोट्स बनाते चले जितना ज़्यादा हो, और जितना भी आपने पढ़ा है उसको कम से कम 4 से 5 रिवीजन ज़रूर दें। देखिए, पहली बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल नया नया बहुत सारे टॉपिक्स लगेंगे, तो आपको फर्स्ट टाइम तो आपको मेहनत लगेगी, ज़्यादा टाइम लगेगा। सेकंड टाइम करेंगे और कम टाइम लगेगा, ऐसे ही थर्ड फोर्थ फिफ्थ तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा। और लास्ट में जस्ट आपको पेपर ही प्रैक्टिस करने हैं और ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे बड़ा फोकस जो आपका होना चाहिए वो होना चाहिए एंट्रेंस टेस्ट के पेपर्स पे, प्रीवियस ईयर के। उसके हिसाब से ही आपको डिज़ाइंस करने हैं अपनी प्रिपरेशंस। तो 4 से 5 आपको रिवीजन जो है ज़रूर देनी है। और अगर फिर भी आपके पास टाइम बच जाए तो अदर कोर्सेज़ के, देखिए बीबीए बीकॉम ऑनर्स एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस जो है सेम रहता है। कई सारे कोर्सेज़ का जामिया का आप देखेंगे एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस का पैटर्न जो है सेम है। तो वो सब पेपर्स भी आप कर लें। अगर आप पेपर्स एक बार कवर कर लेंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द, क्योंकि क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। MCQ क्वेश्चंस आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने हैं अगर आप एंट्रेंस टेस्ट निकालना चाहते हैं। तो ये चीज़ें आपको जो है ध्यान रखनी है कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जब आप इतना सब कुछ कर लेंगे तो आपने देख लिया कि आपको तैयारी हो गई, अब आपको उसमें कोई भी डाउट नहीं है। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो चल रहे होंगे, जो लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर आएंगे उसको भी आपको साथ साथ कवर करते हुए चलना है। जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे मैं आपको वीडियो बना के अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। बाकी जो भी अपडेट्स आएगा सब आपको वीडियो बना के अपडेट कर दिया जाएगा। थैंक यू।